गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को सत सत नमन। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान न केवल धर्म पालन के लिए अपितु समस्त मानविक सांस्कृतिक विरासत की खातिर हुआ। धर्म उनके लिए सांस्कृतिक मूलों और जीवन विधान का नाम था। धर्म के सत्य सशक्त मूलों के लिए उनका बलि चढ़ जाना वस्तुतः सांस्कृतिक विरासत व इच्छित जीवन विधान के पक्ष में एक परम साहसिक अभियान था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो नौवीं पातशाही कहलाए, उत्तर भारत में रामानंद जी महाराज साहब के द्वारा चलाया गया वो मिशन राम नाम का चारों दिशाओं में फैला और गुरु तेग बहादुर जी जो 1621 ईस्वी में आते हैं, उन्होंने इस कार्य को बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही निष्ठा भाव से आगे बढ़ाया। जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर जब धर्म परिवर्तन की गाज गिरी तो उन्होंने शिव जी की आराधना की और एक आकाशवाणी हुई कि तुमको बचाने वाले गुरु तेग बहादुर जी आनंद साहिब में विराजमान है, आप वहां जाओ, आपको बहुत ही बड़ा उपहार मिलेगा। ऐसा सुनकर विचलित पंडित आंखों में आंसू लिए राम सभा में पहुंचते हैं। वहां पर सतगुरु जी महाराज साहब विराजमान हैं। सतगुरु जी महाराज साहब उन पंडितों की विचित गाथा को जब सुनते हैं तब वो कहते हैं, हे प्यारे जीवो, तुम निराश न हो, उदास न हो, परमात्मा सदैव जीवों की रक्षा करता है। तुम जाओ और एक ऐसा पैगाम लिखवाओ औरंगजेब के लिए कि तू अब किसी निर्दोष जीव को मत मार, उसका धर्म परिवर्तन मत करा, तो सिर्फ एक गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करवा दे, भारत का प्रत्येक हिंदू तुझे स्वीकार कर लेगा। उस आतताई शासक ने सोचा अब कार्य आसान है और ऐसा कहकर उधर गुरु तेग बहादुर जी आनंद साहिब सर निकलकर सीधे देश के कोने कोने में जाकर राजाओं को सचेत करते हैं कि अब हमारे विरासत पर, हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत पर गाज है, मानवता पर गाज है। और ऐसा कहते हुए आगरा के आसपास महाराज साहब की गिरफ्तारी होती है और उनके साथ 5 शिष्यों की भी गिरफ्तारी होती है, जिसमें से 4 की शहीदी राम महाराज जी की शहीदी से पहले होती है। औरंगजेब सोचता है कि मैं जब इनके शिष्यों को इनके सामने कत्लेआम करूंगा तो ये इनका हृदय व्यथित होगा और इनका मन मजबूर हो जाएगा मेरी बात मानने को, लेकिन इसका विपरीत ही होता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज बहुत ही शांत स्वभाव में विचलित न होकर सारी परमात्मा की लीला को स्वीकार करते हुए सतीदास, मतीदास आदि जितने भी 3 भक्त थे उनकी शहादत को देखते रहते हैं और परमात्मा से अरदास करते हैं। और जब औरंगजेब स्वयं गुरु तेग बहादुर जी से बात करने आता है तो कहता है कि मेरे 3 वायदे, 3 बातों को, 3 शर्तों को तू पूरा कर। पहली शर्त, तू कोई करामात दिखा। दूसरा, तू इस्लाम कबूल कर ले। तीसरा, या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन गुरु महाराज साहब बहुत सहज भाव से कहते हैं, करामात ईश्वरीय मार्ग में एक पाप है। मैं धर्म राम नाम का मेरी रग रग में दौड़ रहा है। मेरे गुरु का यही उपदेश है कि राम नाम जब तक सांस रहेगी तब तक राम नाम से प्रेम रहेगा। सब एक ही बात है, लेकिन मेरा प्रेम राम से है। तो वो कहता है कि अब तैयार हो जाओ। तो सतगुरु जी महाराज सहज भाव से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जल्लाद की तलवार उनके
पवित्र पावन शरीर को स्पर्श करे उससे पहले वो शरीर से 10वां द्वार से निकलकर ब्रह्मांड में समा जाते हैं। बस शीश ही कटता है तलवार से, लेकिन प्रकृति को वो भी मंजूर ना होता है। एक तेज तूफान, आंधी और अंधकार के साथ महाराज साहब का शीश उनका एक रंगरेटा जाति का एक बेटा ले जाता है। कीरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब के पास 5 दिन की यात्रा करके वो पहुंचता है और उधर ये शहीदी शीशगंज साहिब गुरुद्वारा जो चांदनी चौक पर लगता है, वहां पर एक परिवार बैलगाड़ी रुई से भरी लाता है और उसके अंदर धड़ को इस प्रकार रखता है और बैलगाड़ियों को भगाते हुए कनाट प्लेस से आगे रकाबगंज साहिब ले जाकर अपने घर में बहुत ही प्रेम पूर्वक पूरे संस्कारों के साथ पूरे घर में आग लगवा देता है। क्योंकि औरंगजेब ने कहा, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी राजा गुरु तेग बहादुर के शरीर को अग्नि संस्कार देगा तो मैं उस पूरे कुल को, पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, इस प्रकार। लेकिन परमात्मा की असीम कृपा से ऐसे शिष्यों का उत्पादन हो जाता है और साथ ही साथ जैसे ही धड़ शरीर से अलग होता है तो वहाँ खड़ी पूरी जनता, पूरी महफिल जो सजाई थी औरंगजेब ने दहशत के लिए, वहाँ उल्टा प्रभाव होता है। हर किसी के हृदय से यही आवाज़ निकलती है, इतने बड़े संत का कत्ल अब मंजूर नहीं, अब मंजूर नहीं, अब इसका राज नहीं चलेगा। और इस प्रकार वहाँ एक नई लहर, एक चेतना दौड़ जाती है और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जो किया वो हम सभी को याद है। आज हम सब अपने राम नाम या फिर और कोई नाम या फिर और कोई धर्म की, आज हम जो हमारी वैचारिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त है हिंदुस्तान में, उसके पीछे हिंद की चादर तेग बहादुर जी का अभूतपूर्व साहस, बलिदान छिपा है। आप सभी लोग इस पर ध्यान दें, इस कथा को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और ऐसे विशेष कार्यों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को सुगम और सहज बनाएं। हमारी पहचान, हमारा नाम राम जी राम।